15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त के दिन पूरे भारतवर्ष में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के ही रहेंगे। यह घोषणा स्वतंत्रता सेनानी महानायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जिसके जीवन में स्वतंत्रता नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। अगर आपको परतंत्र कर दिया जाए, आपको बांध के रख दिया जाए, इस रूम में बंद करके रख दिया जाए, तो आप सुखी से रह सकोगे? आपको कष्टप्रद होगा ना, बहुत तकलीफ होगी। तो पराधीनता से हमें सुख नहीं मिलता। पराधीनता के कारण हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तभी तो कहा है पराधीन सपनेहु सुख नाही, यानी पराधीन जो होता है ना, सपने में भी कभी भी सुखी नहीं देता। स्वतंत्रता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यदि सदियों से कोई देश या व्यक्ति परतंत्र है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उसको स्वतंत्रता मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारा भारत देश भी सदियों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। किसकी गुलामी में? अंग्रेजों की गुलामी में। और अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा था, उसको आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। और इसी के दिन पूरे भारतवर्ष में भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। समझ में आया? भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। बहुत सारे ऐसे विदेशी लोग थे जो भारत में तो आए और भारत की संस्कृति को उन्होंने अपना लिया और भारत में इस तरीके से मिलजुल करके रहने लगे जैसे कि समझो कि वो भारत के ही मूल निवासी थे। इनमें होड़ और शक थे। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे ना भारत का, तो इसमें होड़ और शक ऐसे थे जो भारत में तो आक्रमण करने आए थे, लेकिन वो भारत की संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि वो भारत में ही आकर के बस गए। भारत पर आक्रमण करना, भारत की संस्कृति और सभ्यता को अपना लेना, उसी में घुल मिल जाना, ऐसा क्रम मध्यकाल के मुगल शासन तक चलता रहा। मुगल शासन पता है ना आपको? अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के टाइम तक आक्रमण होते रहे और ज्यादातर विदेशी आक्रांता भारत की संस्कृति में ही घुल मिल गए। लेकिन एक ऐसे विदेशी लोग थे जिन्होंने भारत की संस्कृति को नहीं अपनाया। वो कौन थे? उन्होंने टॉर्चर किया सबसे ज्यादा, भारत को दबा के रखा, लोगों को गुलाम बना दिया। कौन थे वो? अंग्रेज थे। सबसे पहले भारतीयों को मालूम पड़ा कि हम लोग गुलाम हैं। पहले नहीं मालूम चला था, लेकिन अंग्रेजों ने जैसे जैसे भारत के विभिन्न हिस्सों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, तब लोगों को महसूस होने लगा, फीलिंग्स होने लगा कि हम लोग इनके गुलाम होते जा रहे हैं। ये हमसे जूते पॉलिश कराते हैं, ये हमें इक्वालिटी का दर्जा नहीं देते हैं, बराबरी का सम्मान नहीं देते हैं, हमारे ऊपर थूकते हैं, हमारा शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, हमारी धन दौलत को लूट लूट करके इंग्लैंड ले जाते हैं, टैक्स वसूल करते हैं, लगान लगाते हैं। खेती नहीं होगा, वृष्टि नहीं पड़ेगा तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो अपना कल्चर हमारे ऊपर थोपना चाहते थे, ईसाई बनाना चाहते थे हमको कि सब क्रिश्चियन बन जाए। ऐसे स्कूल्स बनाए गए जिसमें हमारा धर्म परिवर्तन होने लगे। कितना अत्याचार किया। हमारी छोटे छोटे बच्चों को, लेडीजों को उठा करके ले जाते थे, उनसे जबरदस्ती शादी कर लेते थे। फिर उसके बाद दूसरा शादी, तीसरा शादी, चौथा शादी, 20-25 शादी कर लेते थे अंग्रेज। फिर मार देते थे। जो कोई लड़का अगर उनके तेज बोलेगा, उनके खिलाफ बोलेगा, तो उसकी भी वो हत्या कर देते थे, गोली मार देते थे, सेलुलर जेल भेज देते थे, फांसी पे लटका देते थे। कितना शोषण और कितना अत्याचार
किसने किया? अंग्रेजों ने। जब ये भारतवासियों को मालूम चला ना कि अंग्रेज हमारे पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, तब जाकर के सबसे पहली क्रांति 1857 में मंगल पांडे ने शुरू करी। क्यों करी? क्योंकि उस समय एक कारतूस आए थे, बंदूक में डाला जाता था, दुश्मन को मारा जाता था, सबसे पहले मुंह से छीलना पड़ता था उस कारतूस को। आपने सुनी है घटना? नहीं सुनी तो मैं बता रहा हूं आपको। मुंह से कारतूस छीलना पड़ता था। उस कारतूस के ऊपर गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगी रहती थी। किस चीज की लगी रहती थी? गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगी रहती थी। ये बैरकपुर में, बंगाल के अंदर ही, यहां पर एक छावनी थी। जब सैनिक लोग बंदूक के अंदर गोली डालते थे तो सबसे पहले उस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, और मुंह के अंदर गाय की चर्बी चली जाएगी तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और अगर मुसलमान अगर मुंह में डालेंगे तो उनका सुअर की चर्बी उनके मुंह में जाएगी तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो दोनों ने अंग्रेजों का विरोध किया। हम लोग तो ये मुंह में नहीं डालेंगे, ये हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हिंदुओं का गाय का चर्बी मुंह में जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, और मुसलमानों का सुअर की चर्बी मुंह में जाने से धर्म भ्रष्ट हो रहा था। सबने मना कर दिया। अंग्रेज गुस्सा गए, पीटने लगे। कारतूस तो तुम्हें खोलना पड़ेगा, लड़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला विद्रोह सैनिक विद्रोह हो गया बैरकपुर में। किसने किया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने आवाज उठाई, हम नहीं करेंगे। पूरा सैनिक विद्रोह में हो गया। मंगल पांडे को वहां पे फांसी पे लटका दिया गया। धीरे धीरे 1857 की क्रांति पूरे भारत में फैलती चली गई। उस समय दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर बैठे हुए थे। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे। उन्होंने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली कि अंग्रेजों को हमें इस देश से बाहर निकालना है। वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, बहुत शोषण कर रहे हैं हमारे ऊपर। आज से कितने साल पहले की बात हो गई बताओ? 1857, 1857, 150 साल पहले, है ना? 200 साल होने वाले हैं अब तो। 150 साल पहले उस समय क्रांति की आग जली। टांटिया टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सभी ने, बेगम हजरत महल, सभी ने अपने हाथ में तलवार उठा ली। अंग्रेजों को हमें देश से बाहर निकालना है। लाखों लोग, करोड़ों लोग, हजारों लाखों लोग इस क्रांति में कूद गए, अपनी जान की परवाह नहीं करी। अंग्रेजों को भगाने लगे मार मार करके। ये झंडा देखते हैं ना, भारत का तिरंगा लगाते हैं, पहले यूनियन जैक लहराता था। यूनियन जैक अंग्रेजों का, जहां जाते थे, जिस स्टेट पे कब्जा करते थे वहां पर यूनियन जैक टांग देते थे। यूनियन जैक देखा है, नहीं देखा है आपने? तो हम आपको दिखाएंगे इस वाली क्लास में प्योर। हम आपको अगली बार यूनियन जैक बताएंगे। अंग्रेज सब जगह यूनियन जैक टांग देते थे। तो 1857 की क्रांति में सब लोग यूनियन जैक हटा करके अपना देश का झंडा लहराने लगे। अंग्रेज नाराज हो गए, गोलियां चलानी शुरू कर दी। इधर से भी भारतवासी गोली चलाते, इधर से अंग्रेज गोली चलाते। चारों तरफ क्रांति की लहर पूरे देश में दौड़ गई। हजारों लोग मरने लगे। तो इसमें हर धर्म के लोगों ने भाग लिया। हिंदू धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग थे, मुस्लिम धर्म के लोग थे, बुद्धिस्ट लोग थे, जैन लोग थे। सभी लोगों ने अंग्रेजों की भगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए 1857 की क्रांति में भाग लिया। मुझसे एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि सर, हम सब लोग जो है रानी लक्ष्मीबाई की जय बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय बोलते हैं, महात्मा गांधी की जय बोलते हैं, है ना, अब्दुल गफ्फार खान की जय बोलते हैं, अबुल कलाम आजाद की जय बोलते हैं। इसमें बहुत सारे हिंदू, मुसलमान सभी ने भाग लिया। क्या जैन समाज के लोगों ने भाग नहीं लिया? इसमें तो एक भी जैन का नाम नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि क्या जैन समाज के लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया? नहीं लिया था। एक अंग्रेजों की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि भारत की 1857 से लेकर के 1947 की क्रांति में कितने लोग शहीद हुए। 7,32,780 लोग। कितना? 7,32,780 लोगों को फांसी पे लटकाया गया, गोलियां मार दी गई, दमन नीति अपनाई, सबको टॉर्चर करके मारा गया। ये अंग्रेजों का रिकॉर्ड है। और भारतीयों का रिकॉर्ड कितना? 3 करोड़ लोगों को मारा था। कितना? अंग्रेजों ने 3 करोड़ लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया था। उसमें से जैन थे 5,000 लोग। जैन धर्म को मानने वाले 5,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया था।
कौन कौन थे वो, मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको। पहला नाम आता है अमरचंद भाटिया। क्या नाम था? अमरचंद भाटिया ग्वालियर के रहने वाले थे। रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नीति अपना रही थी, तब झांसी से भाग करके वो ग्वालियर आई। तो ग्वालियर के खजांची थे अमरचंद भाटिया जी। तो रानी ने बोला 15 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने कहा सभी सैनिकों को, चलो हमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना है। तो सभी सैनिकों ने मना कर दिया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, आपने तो हमें सैलरी नहीं दी है, हमारी 3 महीने तक सैलरी नहीं आई है, तो हम तो युद्ध नहीं करेंगे। तो उस समय अमरचंद भाटिया जी जो थे खजांची थे, वो जैन थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनको बोला कि आप मेरी मदद करोगे? तो अमरचंद भाटिया बोले हाँ मैं मदद करता हूं, मैं अपना सारा धन आपके चरणों में न्यौछावर कर देता हूं। तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए उन्होंने अपना सारा कोष खोल दिया। किसने खोल दिया? अमरचंद भाटिया जी ने खोल दिया। और उसके बाद में उनको 5-5 महीने की सैलरी दे दी। कितने महीने की? 5 महीने की सैलरी दे दी। उसके बाद उन्होंने राजकोष खोला। राजकोष खोलने के बाद में उन्होंने सारा धन सैनिकों को, महारानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों को बांट दिया। उन्होंने अपना पूरा तन मन धन सारा योगदान कर दिया। उनको मालूम था कि अंग्रेज उनको छोड़ेंगे नहीं। फिर 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, अंग्रेजों ने मार दिया रानी लक्ष्मीबाई को। तो अंग्रेजों ने 20 जून को पकड़ लिया अमरचंद भाटिया को, बोला तुमने राजद्रोह किया है, तुमने रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों को धन देकर के राजद्रोह किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम क्षमा मांगो। तो अमरचंद भाटिया कहने मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपने देश की रक्षा के लिए मैंने उनकी मदद करी है, रानी लक्ष्मीबाई की। तुम विदेशी लोग हो, तुमने हमारे देश को लूट लिया है, हम अपने देश को मुक्त कराना चाहते हैं, उसके लिए मैं अपना पैसा भी लौटा दूं वो भी मेरे लिए कम है। समझ में आया? उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, उनको मुर्गा बनाया तो भी नहीं, उनको मारा चाबुक से तो भी नहीं, उनके पोते को तोप के आगे खड़ा कर दिया और तोप से उड़ा दिया तो भी नहीं वो झुके, नहीं मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, माफी नहीं मांगूंगा अंग्रेजों से, अपना मस्तक अंग्रेजों के नीचे नहीं झुकाऊंगा। फिर उनको 22 जून को फांसी पे लटका दिया। उनके घर के सामने नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ के ऊपर उनको फांसी पे लटका दिया। 3 दिन तक वो लटके रहे फांसी पे। कितने दिन तक? 3 दिन तक लटके रहे। तो ऐसे थे अमरचंद भाटिया जी। दूसरा नाम आता है झांसी के हुकुमचंद जी जैन, जिनको झांसी का सूबेदार बनाया था, कानूनों को बनाया था। किसने बनाया था? बहादुर शाह जफर ने। और उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। तो क्या हुआ? अंग्रेज नाराज हो गए। अमरचंद भाटिया जी की तरह उनके पास भी बहुत सारा पैसा था, हुकुमचंद जी जैन के पास में 400 तोला सोना था उनके पास में, 9 एकड़ जमीन थी, बहुत पैसे वाले थे। उनको भी अंग्रेजों ने फांसी पे लटका दिया। ऐसे कौन थे? हुकुमचंद जी जैन। लाला लाजपत राय कौन थे? जैन थे, पंजाब के। उन्होंने भी अपना योगदान दिया इस क्रांति में। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि हमें मालूम नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के निजी सैनिक कैप्टन राजमल कासलीवाल, वो सुभाष चंद्र बोस के साथ में थे, वो जैन थे। तो ऐसे अनेकों नाम हैं। और साथ में एक और बात बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने अहिंसा का नारा दिया, जियो और जीने दो, और ये भी नारा दिया कि हम अहिंसा से अंग्रेजों को इस देश से मुक्त कराएंगे। ये अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने कहां से सीखा? श्रीमद राजचंद्र जी से सीखा। और श्रीमद राजचंद्र जी कौन थे? जैन थे। तो महात्मा गांधी श्रीमद राजचंद्र जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। समझ में आई बात? तो बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से देश की क्रांति में
और देश को आजादी कराने में भाग लिया। एक एक महापुरुष के जीवन गाथा आगे पढ़ेंगे। सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो मेरा प्रश्न का जवाब दो, हमारे लिए धर्म इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है? कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम को मानता है, कोई सिख को मानता है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है। भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे कि एक गार्डन में बहुत सारे फूल दिखते हैं ना, कोई गुलाब का है, कोई मोगरा का है, कोई चमेली का है, कोई सनफ्लावर है, कोई कुछ है, कभी कुछ है। तो ऐसे ही भारत में भी ये जितने धर्म है ना, ये सब क्या है? फ्लावर्स। आपको मैं केवल एक ही फ्लावर्स दूं, आप देख देख के बोर नहीं हो जाओगे? एक मैं ऐसे गार्डन में ले जाऊं जहां पर केवल एक ही फ्लावर लगाओ, एक ही, आपको अच्छा लगेगा वो गार्डन? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें इतने सारे फ्लावर्स हैं, और इसको देख करके हमें कितना अच्छा लगता है कि कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, कितना अच्छा अच्छा धर्म है, सब में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो हमें अच्छी अच्छी बातों को एडॉप्ट करना है, और जिस धर्म में खराब बातें लिखी है उनको हटा देना है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कभी भी धर्म नहीं कहता कि हमें आपस में क्या करना चाहिए? लड़ाई करनी चाहिए। कहता है? धर्म नहीं कहता कभी भी। लेकिन लोग अपनी स्वार्थ के कारण इतने पागल अंधे हो जाते हैं कि लड़ने लग जाते हैं आपस में एक दूसरे से धर्म के नाम पे। कोई हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, कोई क्रिश्चियन हिंदू लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है। हाँ, क्या होगा उस लड़ाई करने से? बताओ, होगा कुछ? कुछ नहीं होगा, अपना ही नुकसान होगा। एक ने एक का घर जला दिया, वो दूसरा भी दुश्मनी में क्या करेगा? दूसरे का, तो दोनों का घर जल गया। क्या फायदा रहा? कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो मजहब नहीं सिखाता, बोलो सब मेरे साथ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान हमारा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हमारे लिए देश जरूरी है, और देश की रक्षा करनी जरूरी है। इतनी मुश्किल से अंग्रेजों को मार के भगाया, और वापस अंग्रेज आ गए तो क्या हुआ? कैसे भगाओगे? वो तो आपको गोली मार देंगे। अब तुम जो परमाणु बम है, क्या करोगे? अब तो परमाणु बम है, एक परमाणु बम फटेगा ना, 50 लाख लोग तुरंत मर जाएंगे। 50 लाख लोग, मालूम नहीं चलेगा, हवा में उड़ गए। परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।